हेलो गाइस। इस वीडियो में बेसिकली आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारा नॉर्मल वेइंग स्केल होता है वो कैसे काम करता है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि आप इसके पीछे की फिजिक्स को समझ सकें, हाउ द वेइंग स्केल वर्क्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स अंडरस्टैंड द फिजिक्स बिहाइंड द वेइंग स्केल। तो चटर पटर को बंद करते हैं, जल्दी से देखिएगा। आजकल मार्केट के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल स्केल्स हैं जो कि हमें वे के बारे में बताते हैं कि कोई पार्टिकुलर बॉडी कितना वे कर रही है। लेकिन जो ट्रेडिशनल हमारे स्केल हैं वो दो तरीके के हैं जो हम अभी काफ़ी ओल्ड टाइम से इनको यूज़ करते आ रहे हैं। तो आज हम इन्हीं के अंदर का फिजिक्स जानने वाले हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखिए, ये हमारी जो स्केल है ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। आपने अक्सर अपने डेली लाइफ के अंदर इनको देखा होगा, ठीक है। इनका हमने बेसिकली नाम भी रखा हुआ है। द फर्स्ट वन वी कॉल्ड इट एज अ फ्लो स्केल, ठीक है। एंड द सेकेंड वन वी कॉल्ड इट एज अ हैंगिंग स्केल, क्योंकि ये हैंगिंग स्टेट में रहता है। ये वाला स्केल मोस्टली आपने देखा होगा, मोस्टली ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर वेजिटेबल्स वगैरह का वे करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखिए, इसके अंदर रेड पॉइंटर होता है जो आपको बताता है कि कितना वेट किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का है। तो हम लोग बेसिकली हिसाब लगा लेते हैं जितना डाउनवर्ड फोर्स लगता है उस हिसाब से। तो लेट्स सी कि इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको दो यहाँ पे स्प्रिंग नज़र आएंगे, ठीक है। काफ़ी स्टिफ स्प्रिंग है। इन स्प्रिंग्स को बेसिकली अपनी जगह के ऊपर ये अरेंजमेंट होल्ड करके रखता है। आप इसको देख सकते हैं, हमने इसको आपके लिए लूज़ करके दिखाया है। तो सबसे पहले देखिए, इसके अंदर एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है जिसको गियर सिस्टम भी बोलते हैं। तो आप रैक देख सकते हैं, अभी आप लोग यहाँ पे पिनियंस को देख सकते हैं, पिनियन गियर होता है। तो जैसे ही आपको जो रैक है ऊपर नीचे मूव करता है तो उस हिसाब से जो पिनियन गियर है वो रोटेट करता है। जितना ज़्यादा नीचे मूव करेगा उतना पिनियन गियर क्या करेगा, रोटेट करेगा। पिनियंस का जो सिस्टम है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है। जितना स्प्रिंग नीचे जाएंगे उतना ही आपका पिनियन ऊपर नीचे जाएगा, उस हिसाब से वो रोटेट करेगा आपका जो पिनियन है, ठीक है। और इसको अपनी जगह पर ऊपर बनाने के लिए हमने इसके साथ भी एक स्प्रिंग अटैच किया ताकि ये कभी भी पिनियन से अलग ना हो जाए। और ये बेसिकली आपके जो विंग स्केल है उसके सेंटर के साथ अटैच हो, जहाँ पे हम लोग रेड वाले नीडल लगा देते हैं। तो जिस हिसाब से हम वेट डालते हैं नीचे की ओर, उस हिसाब से स्प्रिंग नीचे की ओर आते हैं और फिर उतना ही वो जो पिनियन है वो घूमता है। तो इस हिसाब से हमें पता लग जाता है कि वो डाउनवर्ड फोर्स कितनी लगा रहे हैं और उस हिसाब से हमें वेट पता लग जाता है। अब समटाइम्स क्या होता है, जब हम इस वेइंग स्केल के साथ कुछ ना कुछ वेट अटैच कर देते हैं, ठीक है। लाइक हमने कुछ छोटा सा पोर्शन अटैच कर, तो वो एग्जैक्टली जीरो पे नहीं जाता, थोड़ा आगे की ओर रहता है, ठीक है। इसको कैलिब्रेट करने के लिए हमारे पास कैलिब्रेशन नोब होती है। अब देखिए ये कैसे काम करती है। लेट्स इसके पार्ट्स को लूज करके देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो बेसिकली देखिए, अंदर की ओर जो दो मेटल, इनको पाइबर प्लेट्स बोलते हैं, इनके साथ अटैच होती है ये। तो अगर आप उस वाले पाइपोट्स को ऊपर नीचे करना चाहते हो तो आप इस कैलिब्रेशन नॉब को बड़ी इजीली घुमा सकते हैं। घुमाएंगे तो ये नीचे हो जाएंगे, ऊपर भी हो जाएंगे। तो उस हिसाब से क्या है, स्प्रिंग भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो वी कैन ईजिली एडजस्ट कि अगर वो जीरो पे नहीं आ रहा तो हम इस कैलिब्रेशन नॉब को यूज़ करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं जीरो पे। तो डेट इज़ अ सिंपल प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग समझना चाहते हैं कि स्प्रिंग कितना स्ट्रेच होने के ऊपर कितना वेट होगा, हमें कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए आपको फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, डेट इज़ हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ बेसिकली हमें बताता है कि स्प्रिंग के ऊपर कितना फोर्स लगने पे स्प्रिंग कितना स्ट्रेच होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, इस स्प्रिंग के ऊपर आप 1 kg का वेट डालते हो तो 1 सेंटीमीटर नीचे चला गया। 2 kg डालोगे तो 2 सेंटीमीटर नीचे चला गया। अगर 3 डालोगे तो ये 3 सेंटीमीटर नीचे चला जाएगा। ऐसे 4 सेंटीमीटर, 5 सो ऑन। तो दैट इज अ लीनियर रिलेशनशिप। फोर्स और लेंथ के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा आपका, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई अननोन वेट है, तो वो स्प्रिंग को जितना नीचे ले जाएगा उस हिसाब से हम लोग नाप सकते हैं। हमें पता है कि पर केजी 1 सेंटीमीटर स्प्रिंग नीचे जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग अननोन वेट को फाइंड कर सकते हैं। हालांकि हम लोग स्प्रिंग की स्टिफनेस को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप इस स्प्रिंग को देखें तो 5 kg वेट लगता है इसका 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन करवाने के लिए, ठीक है। एक दूसरा स्प्रिंग ले लीजिए जो कम स्टिफ है, तो 0.2 kg के अंदर ये 1 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्प्रिंग टू स्प्रिंग कि कितने वेट के ऊपर वो कितना नीचे जाएगा। सो दैट इज गवर्नड बाय न इक्वेशन हुक्स लॉ का, F इज इक्वल्स टू के एक्स। तो यहाँ पे के आपका स्टिफनेस जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, एक्स कितना स्ट्रेच कर रहे हो और एफ आपका कितना फोर्स है। तो स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो रहा है उस हिसाब से हम लोग बेसिकली आइडिया लगा लेते हैं कि स्प्रिंग के साथ कितना वेट अटैच्ड है।
पर समटाइम क्या होता है, हम अगर ज़्यादा वेट लगा दें, ठीक है, तो स्प्रिंग बहुत ज़्यादा खिंच जाता है, तो अपनी वो जो इलास्टिक लिमिट है उसको वो बड़ी ईजिली लूज़ कर दे, तो अपनी जगह पे वापस नहीं जा पाता है। तो ये वाइल यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक स्प्रिंग बैलेंस का अपना एक लिमिट होता है। अगर आप उस वेट की लिमिट को क्रॉस करेंगे तो फिर वो आपको सही रीडिंग नहीं दे पाएगा, वो अपनी लास्ट लिमिट को लूज़ कर देगा। तो डैट इज़ ऑल अबाउट द सिंपल प्रिंसिपल जो कि इस वेइंग स्केल के काम करने के पीछे है, बेसिकली हुक्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा